हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे होते हैं झनक जो होती है वो रेडी होती है। वह सोचती है कि अगर अब कोई गुंडा आएगा तो बच के नहीं जा पाएगा, आज तो उसके अच्छे से ही कुटाई होगी। वैसे भी मैं तो सारे इंतजाम से हूँ, ये लाठी और गुजिया सब कुछ मेरे साथ है। अभी देखती हूँ कौन आता है, जो भी आएगा उसका एक एक करके खबर लूँगी। पता नहीं कौन आने वाला है। तभी उसको आवाज़ आती है बेल की और झनक ज्योति डर जाती, बोलती है कि अब तो लगता है जाके देखना पड़ेगा। वैसे मुखिया कह के गए थे चोर कभी भी आ सकता है, वो उनके लिए दिन रात नहीं होता। और कभी कभी तो चोर काफ़ी यहाँ पे अच्छे से डेंट पेंट होके आते हैं, जहाँ पे तुम्हें कई टाइम तुम्हें समझ ही नहीं पाऊंगी कि वो चोर है क्या। तभी यहाँ पे झनक जाती है, बोलती बोलो क्या बात है। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है लेकिन तुम कौन हो। झनक बोलती पहले तुम बताओ तुम कौन हो। बोलता मैं अनी। झनक बोलती मैं तो फूल कुमारी हूँ, वैसे क्या काम है बोलो। तभी बोलते कि अरे मुझे चैटर्जी साहब से मिलना था। तभी यहाँ पे झनक बोलती देखा है, उन्होंने बताया था कि उनको घर की सारी इन्फॉर्मेशन में रहती है। उसके बाद झनक बोलती है अच्छा मिल रहा है, हाँ क्यों क्यों नहीं आई। उसके बाद उनको घर में लेके जाती है और बोलती बोलिए क्या बात है। तभी बोलते मुझे चैटर्जी साहब से मिलना है, एक बात करना था। एक्चुअली मैं इधर से गुजरा था, मैं सोचा मिठाई भी लेते चलो और उनसे बात भी कर लूँ, एंड जो भी रहेगा सब एक क्लियर हो जाएगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती है अच्छा चोर बाबू, हमें क्या पागल समझो क्या कि हम पहचान नहीं पाएंगे कि आप चोर हो क्या हो, हमको सब समझ में आता है। तभी यहाँ पे झनक ज्योति और अनिरुद्ध को डराने लगती है और बोलती चुपचाप बैठ जाए, नहीं तो इस खंबे से आपको लटका देंगे इधर ही और पता भी नहीं चलेगा, बैठिए चलिए चुपचाप। उसके बाद यहाँ पे अनिरुद्ध को लगता है कि मुझे चुपचाप बैठ ही जाना चाहिए। वैसे भी लड़की काफ़ी सन की लग रही है, इसकी बात मान लेनी चाहिए, इसमें ही मेरी भलाई है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं, मतलब यहाँ पे अनिरुद्ध काफ़ी शौक के झनक को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि लड़की कैसे काफ़ी बहुत ही खतरनाक है, दिखने में कितनी प्यारी और स्वीट है, और जब ये घाव करती है तो कितनी बड़े करती है। चलो तभी यहाँ पे वो आंखें बंद करने को बोलते हैं अनिरुद्ध को और उनको रस्सियों से लपेटने लगती है। जहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है अरे यार तुम क्या कर रही हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तभी यहाँ पे झनक बोलती है इससे सारे चोर बोलते हैं कौन हूँ, लेकिन मुझे सब पता है कौन हूँ ठीक है, और मुझे नहीं जानना तुम एक चोर बाबू हो। अभी चलो लुंगी भी ठूस दिया तुम्हारे मुंह में, अब देखते हो तुम कैसे बोलते हो, अब तो तुम बोल ही नहीं पाओगे। वैसे क्या मिठाई लाई है, एक नंबर है, पर हमारे गांव से ज़्यादा टेस्टी नहीं है। हमारे गांव की मिठाई क्या कहते हैं, सारी मिठाइयाँ फीकी पड़ रही हैं, मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ झनक सोचती है कि मैं एक काम करती हूँ, भूख लग रही है, मैं खाना खा के ही चली आती हूँ। जब भी खाना खा के आऊँगी तो सब कुछ अच्छे से कर लूँगी। तभी वो बोलती चोर बाबू ये तो आपने ठीक नहीं किया, अभी मैं फटाफट खाना खा के आती हूँ फिर बताती हूँ, यहीं से हिलिएगा मत। उसके बाद वह जाती है फटाफट खाना खाने और अंगड़ाई लेने लगती है। उसके बाद उसको अगले दिन भी ऑफिस जाना ही रहता है और फिर तभी वो बोलती है कि मैं कभी कभी जल्दी जाती हूँ तो इसलिए मैं लेट का ट्रेन नहीं लेती। मैं बोली अच्छा। तो फिर दूसरी तरफ हम देखती झनक ज्योति हो फटाफट रूम में खाना खाने लगी और उसके बाद वो ज्योति जाती है जेठू के रूम से दवाइयाँ बहुत सारी खा लेती है, सो जाती है। तभी वो यानी नीचे उतर के आती है और उसको लगता है इसे नींद जैसा आ रहा है। उसके बाद झनक ज्योति बोलती हिलना डुलना मत, लेकिन यहाँ पे झनक ज्योति ओवरडोज की वजह से उसे बहुत नींद आने लगती है और वह अचानक से लुढ़कने लगती है और वहीं पे सोने लगती है। जहाँ पे अनिरुद्ध जो होता है अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है बहुत बार, और लेकिन वह फेल हो जाता है और वह अपने आप को छुड़ा नहीं पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि जो होता है वो जाता है मून से मिलने के लिए और उसे प्रपोजल के लिए रिंग भी देता है। बोलता है कि आई हैव अ सरप्राइज़ फॉर यू। तभी अदिति बोलती है ये क्या टाइम है ऋषि, तुम कभी भी बुलाते, तुम्हें पता है मैंने अपना क्लास बंक करके आए और तुम्हें मिलना था तो हम तो कॉलेज के बाद भी मिल सकते थे, अभी क्या इतना अर्जेंट था। तभी ऋषि बोलता अर्जेंट था, अब मुझे मन कर दिया इसलिए मैं मिलने चला है। तभी यहाँ पे मून बोलती तुम काफ़ी बदले लग रहे हो। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता अब क्या मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता, बताओ तुम, मेरा मन नहीं हो सकता तुमसे मिलने के लिए। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है हाँ हो सकते बट बताओ कि इसलिए बुलाए हो। उसके बाद वह अदिति को एक रिंग दिखाता है, बोलता है बस इसके लिए। तभी यहाँ पे अदिति यानी मून बोलती है रिंग तो काफ़ी महंगी है, फिर तुम मुझे इतनी महंगी रिंग क्यों दे रहे हो। तभी ऋषि बोलता है कि तुम्हारे लिए तो कुछ भी, क्या महंगा और क्या सस्ता, बताओ रिंग कैसा। तभी वो बोलती बुद्धू ने तो ये रिंग्स तुम्हें खुद से पहनानी है, पता भी है। बोलते हाँ भी हुई ना ये अदिति वाली बात, चलो मैं तुम्हें रिंग पहनाता हूँ। उसके बाद वो रिंग पहनाता है और दोनों हैप्पी मोमेंट्स अपना शेयर करते हैं। उसके बाद दोनों अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे पुतुल जो होती है वो घर पहुँचती है और घर को नॉक कर रही होती है, बेल भी बजा रही होती है और बार बार फूल कुमारी कह रही होती है, लेकिन झनक जो होती है उस आवाज़ को नहीं सुनती और ना ही दरवाज़ा खोलने को आ रही होती है और अंदर से अनिरुद्ध की आवाज़ें आ रही होती है। तभी वो अपने बाबा को फ़ोन लगाती है और बोलती बाबा ये फूल कुमारी
ईशानी जो वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रही और अंदर से एक आदमी या औरत किसी की तो इससे आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ तो हुआ है अंदर, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कब से बेल मार रही हूँ, आधे घंटे से हो गया ट्राई करते करते, कुछ नहीं हो रहा। तभी उसकी माँ बोलती है आखिर ये लड़की क्या कर दी, हमारी ही गलती जो इसके भरोसे घर छोड़ दिया, देखो क्या न क्या कुछ न कुछ कांड हो गया। तभी यहाँ पे ऋषि की माँ बोलती है क्या हुआ दादा भाई, तभी बोलते गाड़ी घुमाओ घर चलना पड़ेगा। उसके बाद जैसे वो लोग घर पहुँचते हैं पुतुल से पूछते क्या हुआ। पुतुल बोलती है दादा मैं बाबा मैं आधे घंटे से डोर खोलने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं फेल हो गई, डोर ही नहीं खुल रहा है और वो लड़की किसी की नहीं सुन रही है। तब यहाँ पे तनुश्री और इंदुमती जो होते हैं वो अपनी बातों पर पश्चाताप करने लगते हैं। बोलते हैं इस लड़की के हाथों जिम्मेदारी देखिए हमने सबसे बड़ी गलती की, हम कैसे भूल गए कि इतनी बड़ी गड़बड़ करने में तो माहिर है। तभी यहाँ पे उसके दादा भाई बोलते पता नहीं क्या हुआ। और यहाँ पे हम देखते काजू बोलती कि हाँ कहीं किसी ने झानक दीदी को मारने की कोशिश तो नहीं कि कोई गुंडा वुंडा ऐसा तो नहीं ना किडनैप कर लिया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि पायल होते हुए चुप कराते, बोलते बस करो बहुत बोल लिया तुमने। तभी हम देखते हैं यहाँ पे सुजीत और सुरजीत को बुलाया जाता है, जहाँ पे वो लोग बोलते हैं दरवाज़ा तो काफ़ी बंद है, आवाज़ें तो आ रही है, पता नहीं किसी इंसान के अंदर से कौन है वो सब हमें कोई खबर नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ऋषि के बाबा जो होते हैं ऋषि को कॉल लगाते हैं और बोलते हैं कि बेटा एक ज़रूरी काम है, अर्जेंट है, तुम अभी चले आओ। तभी ऋषि बोलता है मैं तो ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, कुछ अर्जेंट है क्या। तभी उसके बाबा बोलते हैं अर्जेंट है इसलिए कॉल किया है, तुम जितना जल्दी आ सको उतना बढ़िया रहेगा, इसलिए फटाफट अब आ जाओ। तभी ऋषि बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप लोग चिंता मत कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋषि भी वहीं पहुँचता है और बोलता है कि अरे बताओ क्या हुआ, आप लोग इससे बाहर क्यों खड़े। तभी उसके जेठू जो होते सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि जिस लड़की को तुम लाए हो ना वो अंदर कुछ तो कांड कर दी है और दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे, अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तभी यहाँ पे ऋषि जो था धक्का देता है और किसी तरह दरवाज़ा खुलता है, लेकिन जैसे वो लोग दरवाज़ा खोलते हुए लोग जो चीज़ देखते शॉक हो जाते हैं कि किस तरह से अनिरुद्ध बंधा हुआ है चेयर पे और झनक लेटी हुई है। उसके बाद वो लोग अनिरुद्ध को फटाफट वहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं और फटाफट सारी रस्सियाँ खोलने लगते हैं। तभी यहाँ पे पायल बोलती कि अरे ये सब क्या हो गया और ये ऐसे सोई क्यों है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पे सब लोग अनिरुद्ध से माफ़ी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि सॉरी अनिरुद्ध जी, हमारे वजह से आपका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया और आपके साथ ये हो गया, मिस भी है। तब अनिरुद्ध जी बोलते अरे कोई बात नहीं, मैं एक्चुअली मिलने आया था पर मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म ही नहीं कर पाया, नेक्स्ट टाइम से मैं इन्फॉर्म करके आऊँगा। और फिर मुझे ये लड़की मिली और फिर इसने मुझे चोर समझ के वहाँ पे मुझे किडनैप करके रख लिया। अब मैं तो ना बोल सकता था ना कुछ कर सकता था, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। तभी ऋषि बोलता है मैं क्या ही बताऊँ अभी इसको। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है वैसे ये है कौन, इसको लाया कौन। तभी यहाँ पे उसके जेठू बोलते हैं अपने दामाद से ही पूछे, यही तो लाए। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अरे मैं नहीं लाई हुई, ज़बरदस्ती आई हुई है, कितनी बार तो मैंने बोला है आप लोगों को कि मैं इसको नहीं लाया हुआ हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देखते पुतुल जो होती है उसको उठाने की कोशिश करती है, जहाँ पे ऋषि को गुस्सा आ रहा होता है जनक के इस बिहेवियर से। तभी यहाँ पे अनिरुद्ध बोलता है देखो बेटा उसको कुछ कहना मत, वो सिर्फ अपना काम करी थी ईमानदारी से, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, तो हमें नहीं लगता कि उस पर चिल्लाना चाहिए। उसको लगा मैं चोर हो भी, वो गाँव से आई है तो उसको इतना शहर का कुछ आइडिया नहीं है, इसलिए उसने मुझे वैसे बांध के रखा, बाकी कुछ नहीं, उसकी काम की ईमानदारी से मैं खुश हुआ। इनफैक्ट इतने ईमानदार लोग होते कहाँ पे हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग बोलते हैं लेकिन अभी झनक का होश में आना बहुत ज़रूरी है। तो भी सुरुचि चेक करता है, बोलता है पल्स तो काम कर रहा है लेकिन बेहोश लग रही है। उसके बाद यहाँ पे नर्स को बुलाया जाता है और लोग जैसे उसको एस्केलेटर पे लेके जाने लगता है, अचानक से झनक की नींद खुल जाती है और वह जो होती है अनिरुद्ध का कॉलर पकड़ लेती है। हम बोलते हैं कि ये देखो चोर बाबू इधर उधर घूम रहे हैं, अब मैं इस चोर बाबू को जाने ही नहीं दूंगी। तभी यहाँ पे ऋषि जो होता है बोलता है कि तुम्हें हैव यू लॉस्ट योर माइंड, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो, तुमको कुछ समझ में भी आता है, और ये कौन है तुम क्या जानती हो, तुम ये चोर लग रहे हैं। तभी यहाँ पे जनक बोलती है हाँ चोर ही है ये, चोर बाबू है, इसलिए तो मैंने उन्हें बोला। तभी अनिरुद्ध बोलता है हाँ चोरी तो मैंने की है इस घर से, लेकिन मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा पति और अपने लिए एक अच्छा सा दामाद चोरी किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं ऋषि का होने वाला ससुर जी और वो मेरा दामाद है। तो ये सुनकर झनक पूरी तरह से शॉक हो जाती है। झनक बोलती है भैया ये कितनी बड़ी गलती करती है, अब तो मेरे गांव देवता मुझे माफ़ी नहीं करेंगे जितनी बड़ी आज मैंने गलती कर दी। तभी अनिरुद्ध बोलता है इट्स ओके कोई बात नहीं, तुम जाकर रिलैक्स करो। तभी बोलती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी मुझे कुछ समझा ही नहीं कि मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा कि वो बोल के गए थे ना इतना मुखिया जी की कोई तो आएगा घर में तो हो सकता है वेशभूषा अलग अलग हो और उस पर हमला भी कर सकता है, बार बार पूछेगा घर में आ जाओ, तो बस मैंने वही समझ के कर दिया, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे पीहू जो होती है वो ईशानी से मिलने के लिए आती है और उसकी माँ को पूछती है ईशानी का
तभी उसकी माँ बोलती तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन ईशानी जो होती है पीहू की आवाज़ सुन के दौड़ के आती है और पीहू जो होती है ईशानी के गले लग जाती है और बोलती है कि ईशानी हो सकता है मैं तुम्हें अभी माँ नहीं बोलूँ, लेकिन मैं क्या तुम्हें ईशानी बुला सकती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हें लेडी बुलाया है, हमेशा घर की नौकरानी समझा, मेड की तरह तुम्हें ट्रीट किया। बट हो सकता है मैं तुम्हें माँ नहीं बुलाऊँ, पर एक ऐसा टाइम आएगा जब शायद मैं माँ बुलाने को भी रेडी हो जाऊँ, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें ईशानी बुला सकती हूँ। मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। तभी ईशानी की माँ ज्योति भड़कते हुए बोलती है कि अच्छा ये अच्छा है, जब तुम लोग का मन करे घर से बाहर निकाल दो, जब तुम लोग का मन करे घर में लेके चले जाओ। मेरी बेटी की तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी है कि पता नहीं क्या समझते हो, उसको कचरे का थैला तो नहीं समझते। तभी पीहू बोलती है आंटी मुझे पता है कि आप बहुत गुस्सा है, लेकिन प्लीज़ हमसे बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी ईशानी के लिए। एक्चुअली ईशानी बहुत अच्छी है, हम उसको समझ नहीं पाए, संभाल नहीं पाए, इसमें हमारी ही गलती। तभी ईशानी बोलती क्या हुआ पीहू, जो बात है वो मुझे साफ साफ तो बताओ, मुझे ऐसे कैसे समझेगा। पीहू जो होती है तुरंत ईशानी के गले लग जाती, बोलती है तुमने मुझे उस आदमी बारे में कितनी बार वार्न किया था, वो मेरे साथ कुछ गलत करने वाला था और पता है मुझे रूम में लेके गया, ड्रिंक पिलाया और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसी टाइम मैंने उसे धक्का दे दिया, धक्का दे के भाग आई, वरना आज मेरे साथ कुछ अलग ही हो जाता। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें अगर कुछ भी हो तो तुम मुझे बताओ, मैं केस लड़ूंगी, मैं बोल रही हूँ ना। तभी पीहू बोलती ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इतने में बच गई मैं। और तुम्हारी बात याद आ गई, तुम हमेशा से हम लोग के पीछे निस्वार्थ भाव से लगी रही, हमेशा इस फैमिली के बारे में सोचा, फैमिली को तुम्हारी ज़रूरत है। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती पीहू मैं सब समझ रही हूँ, मैं चलती, लेकिन अभी मैं नहीं जा पाऊँगी। मेरे पूजा मंदिर सब कुछ अभी यहीं पे है, मुझे यही करना है अभी के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीहू बोलते हैं कि आप चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज ले लीजिएगा, लेकिन प्लीज़ चलिए। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती है तुम लोगों ने हमेशा मुझे मेड की तरह ट्रीट किया, कभी एक औरत की तरह सम्मान नहीं दिया, जो सम्मान की मैं भागीदारी हूँ। सम्मान चाहिए तो आप लोग ले लीजिए। तभी यहाँ पे ईशानी की माँ बोलती है अब तू भाव क्यों खा रही है, चली जाना। तभी ईशानी बोलती नहीं माँ मैं नहीं जाऊँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शोभा बोलती है कि चलो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी जो थी लाख बार रिक्वेस्ट कर रही होती है और पीहू को बोलती तुम घर चले जाओ, पीहू तुम्हें जब भी मन करे तुम मुझसे इस घर में मिलने आ सकते हो, लेकिन अभी तुम्हारा मेरे से मिलना मुझे लगता उचित है। और तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं, पीसी क्या चाहती है, वो सबसे भी फ़र्क पड़ता है। तभी यहाँ पे पीहू बोलती बाबा तो चाहते हैं आप आ जाओ घर, हमें सच नहीं पता था ना इसलिए ऐसा हो। तभी ईशानी की माँ बोलती बस करो, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहोगी, क्या तुम जा नहीं सकती हो क्या इस घर को छोड़ के। तभी यहाँ पे ईशानी बोलती देख लिया पीहू कितना सब कुछ झेलते आई हूँ मैं, मेरे बाबा बहुत अच्छे थे, वो मुझे सब पढ़ाना चाहते थे, पर उसके बीच में ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद माँ पूरी बिखर सी गई, क्योंकि हमारे तीनों की ज़िंदगियाँ उथल पुथल मच के रह गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ईशानी को बोलती कि प्लीज़ आप आइए ना। तभी ईशानी बोलती ज़रूर, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी, और अगर नहीं तो फिर टाइम में ही आके सब मिलेंगे अच्छे से, ठीक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे ईशानी को सब बोलते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशानी जो थी वो गले लगा लेती पीहू को और बोलती कि देखो बेटा तुम अपना ख्याल रखो, और इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है जाओ। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे ऋषि डैड जो होते हैं वह सबको जेल में कर देते हैं। आगे एपिसोड में बने दर्शक को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।